नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीजनिंग की क्लास में। और ये रीजनिंग की थर्ड क्लास है जो कि आपके प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए उनको डिस्कस किया जा रहा है। तो बिना देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। ये पहला क्वेश्चन आपके लिए है। इसके लिए आपको 2 से 3 मिनट का टाइम देते हैं। ये अपना बनाइए और ये सिटी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। बनाइए 2 से 3 मिनट में, फिर उसके बाद हम आपसे डिस्कस करते हैं कैसे बनता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले हम आपको थ्रेड लाइन में बताएंगे, इसको एक लाइन से खींच के बताएंगे कि ये कैसे बनाया जाता है। तो इसकी पहले कंडीशन हम लोग लिख लेते हैं। KLMNOPQ एंड आर 8 पीपल सिटिंग अराउंड द सर्कल टेबल। एक सर्कल में बैठे हुए हैं एंड इनसाइड वो अंदर की तरफ देख रहे हैं। के सिट्स सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ यल। यल पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। यल के सेकेंड लेफ्ट में के है, क्योंकि यल का लेफ्ट किधर होगा, इधर ही तो होगा जिधर, और इधर के सेकेंड लेफ्ट पे बैठा हुआ है। अगला क्या है, पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ यम, और यम के इमीडिएट लेफ्ट में पी होता है। हमने आपको बताया था कि इमीडिएट के लिए जैसे ए इमीडिएट बी, तो इमीडिएट के लिए नीचे से छोटा सा एरो लगाते जिससे हमको पहचानने में आसानी रहती। कहीं पजल बड़ी बड़ी होती है, उसके बाद हम भूल जाएंगे कौन सा इमीडिएट था, कौन सा उसके लेफ्ट कहीं पे और बैठा हुआ था। और जो दूरी पे बैठा होता है उसके लिए हम जैसे ए बी के लेफ्ट में कहीं पे भी बैठा है तो इसके लिए ये हम लगा देते हैं। ये चीज़ हम करते हैं जिससे हमें आसानी रहती है पहचानने में। अगली कंडीशन का, यन इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ, ना तो पी का है ना ओ का। यन जो है ना तो पी का नेबर है ना ही ओ का नेबर है। अगला क्या है, 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन के एंड यन। के और यन के बीच में कितने लोग हैं, 3 लोग हैं। और अगला क्या है, आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यल। यल का जो इमीडिएट नेबर है जो आर ओ नहीं है, यल का इमीडिएट नेबर आर नहीं है। तो इसको पहले हम थ्रेड मैसेज एक लाइन के मेथड से जानते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि क्यों आसान होती है लाइन की मेथड। चलिए 8 लोग हम बिठा लेते हैं एक लाइन में। 1 2 3 4 5 6 7 8। हम कोई एक कंडीशन ले लेते हैं, जैसे ये कंडीशन इसकी नहीं है, हमने बताया आपको। जैसे हम ये कंडीशन ले लेते हैं, के यल के सेकेंड लेफ्ट में के है, तो यल इसमें कहीं भी रह सकता, तो सब इनसाइड की तरफ देख रहे हैं। तो इसका जो बायां होगा इधर होगा, लेफ्ट जो इधर होगा, राइट इधर होगा। अगर जो कुछ इधर देख रहे हैं तो कुछ इधर देख रहे हैं, जो इधर ऊपर की तरफ देख रहे होते उनका लेफ्ट इधर होता, राइट इधर। जो नीचे की तरफ देख रहे थे उनका लेफ्ट इधर होता, राइट इधर होता। तो इसमें सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो इसका इनका लेफ्ट जो है ये इधर हो जाएगा। तो पहली कंडीशन हम रखते हैं, यल के सेकेंड लेफ्ट में के है, तो यल को कहीं भी रख सकते। मान लिया यल को यहाँ पे रखते हैं, यल के सेकेंड लेफ्ट में क्या है, के है। ओके, एक एक ये डाई ओ
हो गई। और दूसरी क्या है, हम के से ही रिलेटेड देखते हैं, और एक के की जो दी गई है, एक कंडीशन के की ये दी गई, के और एन के बीच में 3 लोग हैं। हमने आपको बताया था, या हम लिखते के एन के अपोजिट है, हमने आपको बताया था जब 8 लोग अपोजिट होते हैं तो उनके बीच में 3 लोग होते हैं। जब 8 लोगों की बात होती है तो उनके बीच में 3 लोग होते हैं। जब 10 लोगों की बात होती है उनके बीच में 4 लोग होते हैं, ये अपोजिट में होते हैं। ठीक है, तो के और एन के बीच में 3 लोग हैं, 1 2 3, यहाँ पे एन हो जाएगा। चाहे इधर से आप गिन लो, 1 2 3 एन, ये भी हो जाएगा। अगली अगली कंडीशन क्या है, अगली कंडीशन क्या है, ये कंडीशन हो गई, ये कंडीशन हो गई, और ये कंडीशन हो गई। अगली कंडीशन क्या है, और अगली कंडीशन क्या है, एन के पास पी और ओ नहीं है, यहाँ पी और ओ नहीं होगा, यहाँ भी पी और ओ नहीं होगा। यम के इमीडिएट लेफ्ट में पी है, अगर जो यम को यहाँ रखेंगे तो पी यहाँ पे आ नहीं पाएगा, यम को यहाँ रखेंगे पी यहाँ पे आ नहीं पाएगा। तो यम और पी पास पास में चाहिए, पी यहाँ आ नहीं सकता, तो यम को यहाँ रखेंगे और पी को यहाँ रखेंगे। ये भी कंडीशन हो गई हमारी, ये भी कंडीशन हो गई। अब क्या बचा, यल के पास आर नहीं होना चाहिए, तो यल आर यहाँ नहीं होना चाहिए, आर यहाँ नहीं होना चाहिए। तो आर के लिए एक जगह कौन सी बची, आर के लिए एक जगह कौन सी बची, ये बच जाएगी। आर के लिए एक कौन सी जगह बची, ये बच जाएगी। और एक कंडीशन क्या रहेगी है, के इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ एल, पी इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, यानी इज नॉट 3% के आर इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ एल। ठीक है, आर यहाँ नहीं आएगा, आर यहाँ नहीं आएगा। क्यों, क्वेश्चन गलत है क्या, के इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एल, ठीक है। पी इज सिटिंग इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एम, ठीक है। एन इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ नीदर पी और ओ, ये भी करेक्ट है। 3 आर सिटिंग बिटवीन के एंड एन, ये भी करेक्ट है। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एल, आर जो है एल का इमीडिएट नेबर नहीं है, ये भी सही है। के एंड एन के बीच 3% है, ये भी सही है। इसमें एक ये क्यू की कंडीशन मिसिंग है, तो क्योंकि मान लो हम अपनी तरीके से एक जोड़ लेते हैं, इसमें जो टाइपिंग की इसमें जो मिस्टेक हो गई है, क्यू को अपनी तरीके से जोड़ लेते हैं। मान लेते हैं हम क्यू को लिख देते हैं, क्यू इज इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एल। तो ये हम अपनी तरीके से जोड़ लेते हैं, इसमें टाइपिंग की मिस्टेक हो गई है, इसके लिए सॉरी। क्यू जो है एल के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो क्यू को यहाँ रख देते हैं। एक क्या बचा, ओ को हम यहाँ रख देते हैं। तो ऐसे आपकी ये पजल आसानी से बन जाती है। अब इसमें सर्कल बनाने से क्या दिक्कत होती है हम आपको बताते हैं। जैसे हमने एक सर्कल बनाया, इसमें 8 लोग बिठाने हैं, 2 3 4 5 6 7 और 8। अब हम कंडीशन लिखते हैं, के इज सिटिंग सेकेंड टू लेफ्ट ऑफ एल, के को यहाँ रख दें, एल को यहाँ रख देते हैं, सॉरी एल को यहाँ रख देते हैं, के को यहाँ रख देते हैं। अब क्या कह रहा है, 3 लोग हैं के और एन के बीच में, 1 2 3, ये एन हो जाएगा, इसके सामने ही आ जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के सामने, इधर से भी 3 इधर से भी 3। आगे क्या कह रहा है, एन के पास पी और ओ नहीं है, एन के पास पी और ओ नहीं है, तो पी और ओ के लिए कौन सी जगह बचती है, ये। लेकिन कहा जा रहा है कि एम के इमीडिएट लेफ्ट में, क्योंकि अंदर की तरफ देख रहे हैं, तो इनका लेफ्ट किधर होगा, इधर की तरफ होगा। तो एम के इमीडिएट लेफ्ट में पी हो जाएगा, ये पी हो गया। सॉरी, जो इसमें बताया गया, जो इसमें बताया मैंने आपको बताया है, ये जो कंडीशन मैंने आपको बताई है, इसमें हम जो है क्यू को इमीडिएट राइट में रख देते हैं, क्यू को जो है इमीडिएट राइट में रख देते हैं।
तो क्यू यहाँ हो जाएगा, ओ यहाँ पे हो जाएगा, क्यू यहाँ पे हो जाएगा और ओ यहाँ पे हो जाएगा। और इसमें क्या कहा जाएगा, इसमें जो कहा गया है एल के पास, एल के पास आर नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पे आर नहीं, यहाँ पे आर नहीं, तो आर कहाँ पे आ जाएगा, आर यहाँ पे आ जाएगा। आर जब यहाँ पे आ जाएगा तो एन के पास ओ आए रहेंगे, ओ यहाँ पे आ जाएगा, क्यू यहाँ पे आ जाएगा। ये कंडीशन आपकी ऐसे गई। लेकिन इससे आसान जो है, अब जब आपके पास कुछ अंदर देख रहे होते हैं, कुछ बाहर देख रहे होते हैं, कुछ अंदर कुछ बाहर, तो उसमें आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। ये जो नॉर्मल कंडीशन रखने से सब अंदर देख रहे हैं, सब बाहर देख रहे हैं, उसमें ये आप लगा सकते हैं। लेकिन जब कुछ अंदर देख रहे हैं, कुछ बाहर देख रहे हैं, इसमें आप लगाएंगे तो इसमें आपको बहुत दिक्कत होगी, इसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन कहाँ पे रखना है। तो उसके लिए सबसे बेटर है आप इसकी प्रैक्टिस करिए थ्रेड मेथड की, और जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे उतनी हर जो सीटिंग अरेंजमेंट है उसमें आप लगा सकते हैं इसको। तो इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। बिल्कुल सही आंसर है इसका, बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो आप ऐसे ही आराम से बनाइएगा, और इसकी जो कंडीशंस हैं उनको आप साफ और क्लीन क्लीन रखिएगा। जब क्लीन नहीं रखेंगे तो आपस में वो मिक्स हो जाएंगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सी कहाँ पे रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन सिलॉक्स, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते हैं, और सबसे, और ये कम टाइम में, और पूरे पूरे क्वेश्चन जो होते हैं वो हो जाएंगे, और पूरे पूरे नंबर भी आपको अच्छे से मिलते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, आर लैपटॉप आर कंप्यूटर, तो इसमें सभी जो लैपटॉप हैं वो कंप्यूटर है। सम कंप्यूटर आर माउस, कुछ जो कंप्यूटर है वो माउस है। तो इसमें कंक्लूजन, आल माउस आर कम लैपटॉप, जो सभी माउस है लैपटॉप है, नहीं दिख रहा क्योंकि ये कुछ कंप्यूटर जो है वो माउस दिख रहा है। आल कंप्यूटर आल लैपटॉप, सभी कंप्यूटर जो है लैपटॉप है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि ये इसके अंदर है, तो ये इसके अंदर बिल्कुल नहीं जा सकता, यही इसके अंदर रह सकता है। हाँ ये कह सकते हैं अगर जो यहाँ पे लिखा होता सम कंप्यूटर, यहाँ आल की जगह सम कंप्यूटर और लैपटॉप, तो ये सही हो जाता। तो इसके लिए जब दोनों गलत हैं तो इसके लिए आंसर करते हैं नन फॉलो। जब दोनों गलत होते हैं तो आंसर क्या करते हैं, नन फॉलो। अगला देखते हैं, ओनली फ्यू वॉल्यूम्स आर डिस्प्ले, इसमें कहा जा रहा है केवल इतने जो वॉल्यूम्स हैं, इतने जो वॉल्यूम्स हैं, इतने वही डिस्प्ले है, केवल इतने वॉल्यूम्स ही डिस्प्ले हैं। ओनली फ्यू स्क्रीन्स आर वॉल्यूम, और जो इतनी, और जो इतनी स्क्रीन्स हैं वही वॉल्यूम है। तो कंक्लूजन क्या कह रहा है, सम स्क्रीन्स आर डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, जो सम स्क्रीन्स हैं डेफिनेटली नॉट डिस्प्ले, ये बिल्कुल गलत है। हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, इसमें क्लियर स्टेटमेंट तो दिया नहीं गया कि इतने नहीं है डिस्प्ले, ये तो नहीं दिया गया, ये दिया होगा तो ये सही होता, तो इसमें ये गलत हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है, आल डिस्प्ले बीइंग स्क्रीन इज ए पॉसिबिलिटी, सभी डिस्प्ले जो है स्क्रीन हो सकते हैं, बिल्कुल सही, ये हो सकते हैं क्योंकि ना तो इसमें ये कहा गया आ जा सकता, ना इसमें ये कहा गया। तो जब कुछ नहीं कहा गया, तो जब पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो ये हो सकता है। तो इसमें जब सेकंड सही पहला गलत है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा, ओनली सेकंड जो है फॉलो करेगा, ओनली सेकंड है वो फॉलो करेगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये फ्लोर बेस्ड पजल है आपकी, कौन सी, फ्लोर बेस्ड। इसमें आपको 3 से 4 मिनट का टाइम देते हैं, और इसको हल करिए, उसके बाद हम आपको बताते हैं कैसे हल की जाती है।
चलिए देखते हैं, इसको हल करते हैं। जो हल कर लिया बहुत अच्छी बात है, नहीं हल कर पा रहे तो हम आपको बताते हैं कैसे हल की जाती है। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें फ्लोर्स बनाने हैं और हर फ्लोर में 2 फ्लैट हैं और इसमें 8 लोग हैं। CJLKNURA आर लिविंग इन ए बिल्डिंग हैविंग 4 फ्लोर्स। जो ग्राउंड फ्लोर है उसे 1 कहा गया है, जो टॉप फ्लोर है उसे 4। ठीक है, और इसमें बस कितने फ्लोर हैं और कितने फ्लैट हैं यही जानना होता है। ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि 2 के ऊपर 1 है। और एक इन्फॉर्मेशन ये पढ़नी होती है, फ्लैट 2 जो है, फ्लैट वो ईस्ट है फ्लैट 1 के, मतलब एक फ्लैट के ईस्ट में पूरब में है फ्लैट 2। तो इसको हम पहले इसकी कंडीशन लिख लेते हैं। के लिव्स टू द वेस्ट ऑफ आर। के जो है आर के वेस्ट में है, मतलब के और आर एक फ्लोर पे हैं, लेकिन जो के है वो वेस्ट में है आर के। अगली कंडीशन क्या है, यू लिव टू द ईस्ट ऑफ सी। सी के ईस्ट में जो है वो यू है। सी के ईस्ट में कौन है, यू है। अगली क्या है, आर लिव्स अबव एल। जो आर है वो एल के ऊपर रह रहा है। एल के ऊपर कौन रह रहा है, आर रह रहा है। ओनली वन फ्लोर गैप दियर बिटवीन आर एंड यल। आर और यल के बीच केवल एक फ्लोर है। दोनों सेम फ्लैट में रह रहे हैं। दोनों कहाँ रह रहे हैं, सेम फ्लैट में रह रहे हैं। दोनों सेम फ्लैट में रह रहे हैं। बोथ आर लिविंग सेम फ्लैट। ओनली वन फ्लोर गैप बिटवीन सी एंड जे। सी और जे के बीच में केवल एक फ्लोर का गैप है। लिविंग सेम, और ये भी सेम फ्लैट में रह रहे हैं। सेम फ्लैट में रह रहे हैं, वन फ्लोर सेम फ्लैट में। जे लिव ऑफ वन ऑफ द फ्लोर बिलो एन। एन के नीचे किसी एक फ्लोर पे जे रह रहा है। एन के नीचे किसी एक फ्लोर पे जे रह रहा है। एंड बोथ लिव इन सेम फ्लैट, वो दोनों जो है सेम फ्लैट पे रह रहे हैं। सेम फ्लैट पे रह रहे हैं। ठीक है, अगली कंडीशन का, यू डज नॉट लिव ऑन टॉप फ्लोर। यू जो है वो टॉप पे नहीं रहता। यू जो है वो टॉप पे नहीं रहता। तो इसमें सबसे पहले हम फ्लोर बनाते हैं। 4 3 2 1। दो फ्लैट है। फ्लैट 1 के ईस्ट में फ्लैट 2 है, और इसमें 2 कंडीशन हम बनाते हैं। चलिए इसमें रखते हैं। जो के आर के जो आर के वेस्ट में के बैठा है। के और यल, आर और यल के बीच में एक गैप है और यल के ऊपर आर है। तो अगर जो हम आर को यहाँ रखेंगे तो एल यहाँ हो सकता है, आर को यहाँ रखेंगे एल यहाँ हो सकता है, लेकिन आर को यहाँ नहीं रख सकते क्योंकि इसके नीचे एल नहीं आएगा। तो हम आर को यहाँ पे रख के देख लेते हैं और इधर हम के को रख के देख लेते हैं। आर को यहाँ पे रख के देख लेते हैं, के को यहाँ पे रख के देख लेते हैं। और क्या अगली कंडीशन क्या है, आर और यल के बीच में एक है लेकिन सेम फ्लैट में आर और यल रहते हैं। तो आर और यल के बीच एक ये हो गया, यल यहाँ आ जाएगा। आर यहाँ यल एक ये, यल यहाँ आ जाएगा। ये भी कंडीशन हो गई। ये भी कंडीशन हो गई। अगला क्या कह रहा है, सी के ईस्ट में यू है। सी के ईस्ट में यू है और सी और जे के बीच एक पर्सन बैठा है। सी के ईस्ट में यू है, ये भी कंडीशन हो गई। सी के ईस्ट में यू, अगर सी को यहाँ रखते हैं ईस्ट में यू हो जाएगा। अगर जो सी को यहाँ रखते हैं इसके ईस्ट में यू हो जाएगा। सी को यहाँ रखते, अगर सी को यहाँ रखते इसके ईस्ट में यू हो जाएगा। तो सी और जे के बीच में, सी और जे के बीच में एक पर्सन है, सेम फ्लैट पे रहते हैं। और इसमें क्या कहा गया, यन के नीचे जे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि यन ऊपर आ नहीं सकता सेम फ्लैट में, तो ये गलत कंडीशन हो जाएगी। तो सी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं। सी को हम लोग यहाँ पे रखते हैं और सी के
ईस्ट में यू को यहाँ रखते हैं, सी के नीचे जे हो जाएगा, सी के नीचे कौन हो जाएगा, जे हो जाएगा, जे हो जाएगा। और इसमें अगला कंडीशन क्या कहती है, यन के नीचे जे है सेम फ्लैट में, यन के नीचे जे है सेम फ्लैट में, तो यन यहाँ हो जाएगा, सेम फ्लैट में जे है। एक क्या बचा, सी जे, सी जे यल के सी एन जे ए बचा, ए को यहाँ पे रख देते हैं, ए को यहाँ, ये हमारी कंडीशन बिल्कुल सही है। और ये ऐसे सवाल किए जाते हैं। अगर जो हम आपको बताते हैं, अगर जो हम यहाँ पे सी को रखते और यू को यहाँ पे रखते, सी के नीचे जे को यहाँ रखते, एक आएगा ना, इसके बीच में एक है, तो ऊपर एन नहीं आ पाता, तो ये तो बिल्कुल कंडीशन गलत हो जाती। तो आपकी सबसे सही कंडीशन ये है, जो कि फॉलो करती है सभी कंडीशंस को, और जो इस क्वेश्चन में बताया जा रहा है उसको फॉलो करती है। इसका आंसर देख लेते हैं हम लोग। KRCUNLJA बिल्कुल सही आंसर है। ऐसे ही आप आराम से पजल करिए, और पजल जो है आपकी धीरे, अगर जो आप कंसंट्रेशन से करेंगे पजल, बिल्कुल ध्यान देके करेंगे तभी हो पाएगी। और थोड़ा इधर उधर दिमाग भटका तो पजल फिर आप पूरा मिस कर देंगे, कैसे क्या आगे हम कंडीशन लिखे थे, कैसे क्या नहीं लिखेंगे। और अब अगला क्वेश्चन जो है आपका, ये चाइनीज़ कोडिंग का है। ये जो क्वेश्चन है इसे इसे चाइनीज़ कोडिंग बोलते हैं। इसको आसानी से करा जा सकता है। इसके लिए आपके पास 1 मिनट है, इसको ड्रॉ करिए और क्वेश्चन आंसर देखिए कैसे क्या बन सकते हैं। चलिए देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, ये जो वर्ड लिखे हैं इनको सबसे पहले लिख लेते हैं। ये जो वर्ड लिखे हैं इनको सबसे पहले जो मैचिंग करते हैं उस हिसाब से लिख लेते हैं। जैसे वर्ड इसमें दिया गया है, पार्टी, द बोट कार। दूसरे में क्या वर्ड दिया, पार्टी कार आर फास्ट। पार्टी दिया गया, पार्टी कार आर फास्ट, ऐसे लिख लेते हैं। और इसमें क्या दिएगा, फास्ट द सन कार, फास्ट द सन कार। अगले में क्या दिया, रन योर बोट, रन योर बोट। फिर इनको लिख लेते हैं, ये जो कोडिंग दी हुई है, SUXCTYFA, SUFAPR, इसमें एक मैंने छोड़ दिया है शायद, हाँ एक छोड़ दिया मैंने, दोबारा दूसरे से देखते हैं, पूरा मिटाने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक वर्ड मैंने छोड़ा, दोबारा देखते हैं। दूसरे में क्या गया, पार्टी कार आर फास्ट रन, पार्टी कार आर फास्ट रन। तीसरे में क्या कह रहा है, फास्ट द सन कार, फास्ट द कार हो गया, सन हो गया। तीसरे में, चौथे में क्या कर, रन योर बोट, रन योर बोट। अगला क्या कह रहा है, SUFAPRXB, SUFAPRXB,
एक्स बी जी टी। अगले में क्या कह रहा है, एक्स सी एफ ए एक्स बी, एक्स सी एफ ए एक्स बी ई के, ई के। और अगले में क्या कह, टी वाई एच एन जी डी, टी वाई एच एन जी डी। अब जैसे कोई क्वेश्चन आता, अब आपको देखते हैं, आपको बताते हैं इसमें कोडिंग कैसे करते हैं। आप देखें कि पार्टी जो है पहले और दूसरे में ही, पार्टी के नीचे केवल एक ऐसी जगह है जिसमें पार्टी आया है। तो इसमें देखते हैं पार्टी जो दूसरे कॉलम में ही आया है, तो पार्टी एस यू जो दूसरे कॉलम में है, एक्स सी फिर तीसरे में आया, टी वाई फिर चौथी लाइन में आया, एफ वन दो लाइन में आया, तो इसका जो कोडिंग हो जाएगा वो एस यू हो जाएगा। इस पार्टी का कोडिंग क्या हो जाएगा, एस यू, सेम आया ना। और द का कोडिंग क्या हो जाएगा, द का कोडिंग हो जाएगा एक्स सी। बोर्ड का कोडिंग क्या हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा, टी वाई हो जाएगा। कार का कोडिंग क्या हो जाएगा, एफ ए हो जाएगा। ऐसे ही फास्ट का कोडिंग क्या हो जाएगा, एक्स बी हो जाएगा। इसी तरह तरीके से रन का कोडिंग क्या हो जाएगा, जी टी हो जाएगा। इसी तरीके से सन का कोडिंग क्या हो जाएगा, ई के हो जाएगा। और योर का कोडिंग क्या हो जाएगा, एच एन, एच एन हो जाएगा, एच एन हो जाएगा। और इसी तरीके से आर का कोडिंग जो है, एक क्या बचा, पी आर। इसका इसी तरीके से आर का कोडिंग पी आर हो जाएगा। अब इसमें से ही ऐसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द कोड ऑफ, जैसे व्हाट इज़ द कोड ऑफ पार्टी, पार्टी का कोड क्या है। आपको ऑप्शंस दे दिए, एक्स बी हो गया, या आपको दे दिया एफ ए दे दिया, या एस यू दे दिया, या आपको एच एन दे दिया। तो इसमें से सही ऑप्शन कौन कौन सा है, एक्स बी। एक्स बी आप जानते ही हैं, फास्ट का हो गया, तो ये तो पार्टी का हो नहीं सकता है। एफ ए किसका हो गया, एफ ए आपका हो गया कार का, ये भी नहीं हो सकता। एच एन किसका हो गया, एच एन हो गया योर का, ये भी नहीं हो सकता। और जो एस यू है, ये कोड किसका है, ये पार्टी का कोड है। तो ये पार्टी का कोड क्या हो जाएगा, एस यू, ये सही आंसर। ऐसे ही इसके क्वेश्चंस आते हैं, एक एक पूरा पूरा सेंटेंस लिख देते हैं, फिर कहते हैं इसका कोड क्या होगा, इसका कोड क्या। तो अगर जो आप इस तरीके से ये क्वेश्चन हल करते हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1-1.5 मिनट लगता है। आपके जो जितने भी कम से कम 5 क्वेश्चंस आते हैं, वो सभी आपके सॉल्व हो जाते हैं, और आसानी से सॉल्व हो जाए, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होती। तो ऐसे ही आप इसे हल करिए। और इसमें जो है, ये जितना फास्ट कर पाएंगे उतने ही आपके लिए सही रहेगा। और इसमें से जैसे मुझसे ये वर्ड छूट गया, तो ऐसे ध्यान देते रहिए, इसमें एक भी वर्ड छूटना नहीं चाहिए, तो आगे सब चीज़ गलत हो जाएगी, आपको फिर से दोबारा वही करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। मंथली पजल, ये मंथ वाली पजल है आपकी। इसके लिए आपके पास है 2 से 3 मिनट का टाइम, इसे हल करिए, देखिए आपसे हल होती है कि नहीं।
चलिए हल करते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, देयर आर 8 पीपल ABCDEFG आर ट्रेवलिंग टू गोवा। गोवा ट्रेवल कर रहा है, जो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त, ये 8 मंथ जो है, 8 मंथ जो है इसमें ये ट्रेवल कर रहा है। इसमें कंडीशंस क्या दी गई, ये ट्रेवल इन मंथ विच हैज़ 30 डेज, ये जिसमें ट्रेवल कर रहा है जिस मंथ में 30 डेज होते हैं। द नंबर ऑफ पीपल ट्रेवलिंग बिफोर ई आफ्टर एफ इज सेम, ई के जितने पहले ट्रेवल कर रहे हैं एफ के उतने ही बाद ट्रेवल कर रहे हैं। जी, ई के जितने पहले ट्रेवल कर रहे हैं एफ के उतने ही बाद कर। ओनली 3 पीपल ट्रेवल आफ्टर मंथ ऑन विच जी ट्रेवल, जिसमें जी ट्रेवल कर रहा है उसके बाद केवल 3 ही पीपल ट्रेवल कर रहे हैं, उसके बाद केवल 3 ही पीपल ट्रेवल कर रहे हैं। मतलब जिसमें जी कर रहा है उसके बाद 3 ही लोग गोवा जा रहे हैं। और अगली कंडीशन क्या है, 4 पीपल ट्रेवल बिटवीन डी और एच, डी और एच के बीच में 4 लोग ट्रेवल कर रहे हैं। इसमें क्या क्या, एच इज ट्रेवलिंग इन मंथ विथ 31 डेज, एच उसमें ट्रेवल कर रहा है जिसमें 31 डेज उस मंथ में ट्रेवल कर रहा है जिसमें 31 डेज है, 31 दिन है उसमें, और लेकिन डी से पहले। तो इसको हम अभी से ऐसे लिख लेते हैं, इसको हम अभी से ऐसे लिख लेते हैं जिसमें बाद में आसानी। एच 31 वाले महीने में ट्रेवल कर रहा है, एच और डी के बीच 4 लोग हैं और डी से पहले एच ट्रेवल कर रहा है। अगला देखते हैं, ई ट्रेवलिंग इमिडिएटली आफ्टर सी, सी के जस्ट बाद जो है ई ट्रेवल कर रहा है, बट नॉट इन मंथ विच हैज़ 31 डेज, लेकिन ई उसमें ट्रेवल नहीं कर रहा है जिसमें 31 डेज होते हैं, ई उसमें ट्रेवल नहीं कर रहा है जिसमें 31 डेज होते हैं। अगला क्या है, बी इज ट्रेवलिंग बिफोर जी, बी जो है जी से पहले ट्रेवल कर रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम मंथ लिख के टेबल बना लेते हैं। पहला मंथ क्या है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, इसमें टेबल बना लेते हैं। अब तो जानते हैं जनवरी 31 का होता है, फरवरी 28 या 29 का होता है, मार्च 31, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई 31 और अगस्त भी 31 का। तो सबसे पहले ये कंडीशन रखते हैं, जी के नीचे 3 लोग जाते हैं, तो जी के नीचे 1 2 3, जी के नीचे 3 लोग चले गए, ये कंडीशन हो गई आपकी। इसमें क्या कह रहा है, जो एच और डी के बीच 3-4 लोग जाते हैं, अगर जो एच को यहाँ रखते हैं सबसे मिनिमम पॉसिबिलिटी होती है एच की ये, इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही और एक पॉसिबिलिटी एच की ये क्योंकि ये 31 डेज़ वाले महीने में जाता है, तो या तो जनवरी में जाएगा या मार्च में जाएगा। यहाँ पे रखेंगे तो इसके बाद ये 4 लोग हो नहीं पाएंगे, तो एच और डी के बीच में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 1 2 3 4, ये डी हो जाएगा। और क्या कह रहा है, एच और डी के बीच 1 2 3 4, ये डी हो जाएगा। और अगला क्या कह रहा है, ए बी कंडीशन होगी। अगला क्या कह रहा है, सी के जस्ट नीचे ई जाता है, सी के जस्ट नीचे ई जाता है, अगर जो सी को यहाँ रखेंगे, अगर जो सी को यहाँ रखेंगे ई चला जाएगा, सी को यहाँ ई नहीं जा सकता, सी को यहाँ ई जा सकता है। अगर जो इसमें, अगर जो सी को यहाँ रखेंगे ई यहाँ जा सकता है, अगर जो ई यहाँ जाएगा, ई के पहले ऊपर 2 लोग जाते हैं तो इसके एफ के नीचे भी 2 लोग जाएंगे,
लेकिन यहाँ पे तो डी रखा है, ये कंडीशन आपकी गलत हो गई। तो यहाँ पे सी नहीं रख सकते। सी को कहाँ रख सकते हैं? सी को रख सकते हैं हम लोग, सी को हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। सी को हम लोग कहाँ रख सकते हैं? सी को हम लोग यहाँ पे, और सी के जस्ट नीचे कौन है? ई। सी के जस्ट नीचे कौन है? ई। ई को यहाँ पे रख देंगे। ई के जितने नीचे हैं उतने, ई के जितने ऊपर है एफ के उतने नीचे होने, तो यहाँ पे एफ आ, लेकिन यहाँ पे तो एच है। ये कंडीशन तो आपकी गलत हो गई। अब इसमें रख के देखते हैं। सी के नीचे, सी के नीचे इमीडिएट नीचे ई है, सी को यहाँ रखेंगे ई। ये 28 का फरवरी होता तो इसमें ई आएगा, क्योंकि ई 31 वाले में इसमें आ सकता है ई। अगर जो यहाँ पे सी रखते हैं, यहाँ पे ई रखते हैं, तो ई यहाँ पे आएगा नहीं, क्योंकि ये ई जो है 31 वाले महीने में आएगा। ई यहाँ पे आएगा, तो सी ई के लिए और सी के लिए एक ही कंडीशन बचती, सी और ई। तो ई के जितने ऊपर हैं एफ के उतने ही नीचे एफ यहाँ पे आ जाएगा। ये भी कंडीशन से सही हो गई। ए भी कंडीशन हो गई, ए भी कंडीशन हो गई, ए भी हो गई कंडीशन। ए जो है 30 दिन वाले महीने में जाता है। ए या तो यहाँ पे जाएगा, ए या तो यहाँ पे जाएगा। और इसमें क्या कहा गया है? जी के ऊपर बी जाता है, जी के ऊपर जो है बी जाता है, तो जी के ऊपर बी यहाँ पे हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा। ये कंडीशन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर यही है। इसमें पॉसिबिलिटी लेके चलते, मिनिमम पॉसिबिलिटी यही बन रही थी। तो इसका जो सबसे इजी पैटर्न होता है कि आप मिनिमम पॉसिबिलिटी लेके इसके चलिए, नहीं तो आपको टाइम लगेगा बनाने में और जो आपको दिक्कत भी आएगी। तो इसका ये आंसर रहा। जनवरी सी, फरवरी ई, मार्च एच, अप्रैल बी, मई जी, जून ए, जुलाई एफ एंड अगस्त, अगस्त जो हो गया वो डी हो गया। बिल्कुल सही है। तो चलिए, आपके लिए आज के लिए क्वेश्चन इतने थे। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप पढ़ाई करते रहिए और इसी तरह रिजनिंग लगाते रहिए।